Hello, bachcho. Let's read the question. The question over here says, which of the following statements accurately describes the limitations of earlier classification system that grouped organisms solely based on presence of a cell wall? So, first of all, हम लोग यहाँ पे की कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। की कंसेप्ट में हम लोग क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें या फिर हम लोग उसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो आखिर ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है क्या, ये भी हमें जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ये एक सिस्टम है। इट इज अ सिस्टम ऑफ segregating different types of organisms on the basis of their traits। तो ये होता है हमारा कि किसी भी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को उनके पहचान के अनुसार, उनके जो निशानियां हैं उनके अनुसार उन्हें डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप्स में सेग्रीगेट करने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं या फिर क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग जब अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम की, तो उसकी जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अर्लियर क्लासिफिकेशन में कुछ लिमिटेशंस थी, और वो लिमिटेशंस क्या थी ये भी हमें देखना यहाँ पे है कि उसमें जो था नो डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल और ऑर्गेनिजम्स। जो हमारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में कोई भी डिफरेंस देखने को, यहाँ पे कोई डिफरेंस जो है उसमें नहीं देखने को मिला था। साथ में साथ उसमें जो है जो सेल वॉल का कंपोजिशन था उसमें भी ऊपर ऊपर से ही दे करके किया गया था। तो इसे हम लोग लिखते हैं ओवरलुकिंग वेरिएशंस इन सेल वॉल कंपोजिशन। सेल वॉल कंपोजिशन जो था, सेल वॉल में किस तरीके से बना हुआ, उनका वेरिएशन को ऊपर ऊपर से ही देख करके बस छोड़ दिया गया था। पूरे डिटेल में जो है हमारा देखा नहीं गया था। साथ ही साथ ग्रुपिंग ऑफ यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म टुगेदर। इसमें जो क्या किया गया था कि हमारा जो यूनिसेल्यूलर है और मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है उन दोनों के बीच में जो है क्या किया गया था, उन दोनों के बीच में हमारा कोई डिफरेंस जो है नहीं दिया गया था। दोनों को साथ में ही जो है एक ग्रुप में रख दिया गया था। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी नाकामी थी इस क्लासिफिकेशन सिस्टम की। तो अब हम लोग ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। तो यहां देख सकते हैं इट फेल्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये सही है। इट डिड नॉट कंसीडर वेरिएशन इन सेल वॉल कंपोजिशन, सेल वॉल कंपोजिशन को देखा नहीं, इग्नोर कर दिया, ऊपर ऊपर से चला गया। फिर साथ ही साथ इट ग्रुप टुगेदर यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ये भी सही है। इसने क्या किया था कि दोनों जो ग्रुप है हमारा यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का, उनको एक साथ ही ग्रुप कर दिया गया था। तो इसीलिए हमारा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या रहता है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव आंसर इज परफेक्ट। इस क्वेश्चन के लिए ये परफेक्ट आंसर हो जाता है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे पूरे तरीके से देख सकते हैं। ये पूरा आप लोगों ने पढ़ा भी होगा अच्छे तरीके से। तो आशा करते हैं आप लोग इसे अच्छी तरीके से समझ गए हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।